रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजबुन ज़ातु अरताजिन वल्लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुल्लजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बिताहियति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुताहरीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़ादारिहिम अजमाइन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू युक़ीमूनस सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। खानदान ज़हरा का एहसान जिस जिस बंदे को जितना जितना याद है उतनी उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात की तिलावत फरमाएं। आज की ये जो मेरी 5 मिनट की गुफ्तगू है, ये मेरा दिल है कि ये जो हम पर एतराज़ात लगाए जाते हैं, ये जो हम पर एतराज़ात लगाए जाते हैं कि आप आज़ादारी क्यों करते हैं, एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया हुआ हूँ। अगर आपको समझ आई, आपने खैरात मांगने के लिए हाथ ना उठाया तो 12वें मौला से आपकी शिकायत करूंगा। हम पर एतराज़ात किए जाते हैं कि शिया मजलिसे हुसैन करते हैं, ये हुसैन क्या है। हम पर एतराज़ करते हैं कि हुसैन क्या है। 4 सत्रों से अपनी ड्यूटी का आगाज़ करता हूँ। हुसैन क्या है किसी की समझ में ना आ सका। हुसैन क्या है किसी की समझ में ना आ सका। ये वो राज है जो कोई भी पा ना सका। कोई बना है खुदा, कोई बना है रसूल, मगर हुसैन दूसरा कोई बनकर दिखा ना सका। हम पर एतराज़ात किए जाते हैं कि हुसैन क्या है, मातमे हुसैन क्या है, आखिर आपको आज़ादारी से मिलता क्या है। एक बंदा बानिए मजलिस करवाता है, सुबह से लेकर शाम तक मजलिस चलती है, शाम तक मजलिस चलती है, मोमिनीन को लंगर भी करवाता है। एहतताम मजलिस पर जब जाकिर मजलिस पर कर जाता है उसे न्याज भी देता है। बानियान जो मजलिस में आते हैं उन्हें लंगर भी करवाता है। जो जाकिरीन आते हैं उनको न्याज भी देता है। लेकिन अजीब मौजज़ा है आका हुसैन का, अजीब मौजज़ा है मेरे हुसैन का, अजीब मौजज़ा है ज़हरा के लाल का। बानिया मजलिस एहतताम मजलिस पर परेशान नहीं होता, बल्कि अगले साल के इंतज़ार में चला जाता है। कब अगला साल आएगा, दोबारा हुसैन के अज़ादारों को बुलाऊंगा। कब अगला साल आएगा, दोबारा इमाम हुसैन की अज़ादारी करवाऊंगा। कब अगला साल आएगा, दोबारा इमाम हुसैन के अज़ादारों को बुलाकर उनकी खिदमत करूंगा, जाकिरीन को बुलाऊंगा। लोग हमसे कहते हैं कि आखिर आपको अज़ादारी इमाम हुसैन से मिलता क्या है। मैं नंगल मिर्ज़ा में इस इमाम बारगाह बैतुल हुस्न ज़हरा में, पसरूर के इस तरीक़ी इमाम बारगाह में, मवालियों के मजमे में एक जुमला कहने लगा हूँ, जिसमें मैं मजलिस हुसैन का सबसे पहला फ़ायदा बताने लगा हूँ। ये मैं जुमला भी पढ़ूंगा और मुनकराने अज़ा के चेहरे भी देखूंगा। मुनकराने अज़ा के चेहरे देखकर मैं पहचान लूंगा कि कौन बंदा इधर मवाली बैठा है, कौन बंदा इधर मौला का मुनकर बैठा है, कौन इधर अली को मानने वाला बैठा है, कौन इधर अली को सोचने वाला बैठा है। मैं मजलिस हुसैन का इस नंगल मिर्ज़ा में पहला फ़ायदा बताने लगा हूँ। ये इब्लीस अल्लाह की नमाज में आ सकता है, जिक्र शब्बीर में नहीं आ सकता। इब्लीस अल्लाह की नमाज में आ सकता है, अल्लाह की नमाज में आ सकता है, जिक्र शब्बीर में नहीं आ सकता। इसकी मैं दलील देता हूँ। जब आप घर में मुसल्ला बिछाते हैं नमाज अदा करने के लिए,
जब आप घर में मुसल्ला बिछाते हैं नमाज अदा करने के लिए, जब यूं ही आप थोड़े 2 कदम मुसल्ले से उतरते हैं, घर वाले क्या कहते हैं? बेटा मुसल्ले को फोल्ड कर दो, शैतान ऊपर आ जाता है। घर वाले कहते हैं बेटा मुसल्ले को फोल्ड कर दो, शैतान ऊपर आ जाता है। कभी आपने किसी इमाम बारगाह में, किसी आपने मजलिस में, किसी मस्जिद में, किसी मजलिस में आपने ये देखा हो कि जब बानी मजलिस का एहतमाम हो, जब लोग चले जाएं तो किसी बंदे ने कहा हो कि बेटा ये दरियों को फोल्ड कर दो, शैतान आ जाता है। कभी किसी ने बोला हो कि बेटा दरियों को फोल्ड कर दो, शैतान आ जाता है। पता चला अल्लाह के नमाज में शैतान आ सकता है, जिक्र शब्बीर में शैतान नहीं आता। जिक्र शब्बीर में शैतान नहीं आता। दुनिया हार मान गई अपने आप को साबित करते हुए कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। दुनिया इसी टेंशन में है कि किस तरह मनवाया जाए कि हमारा फिरका दहशतगर्द नहीं है, किस तरह मनवाया जाए कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। नमाजियों की नमाज के जरिए ना पहचाना गया कि यह फिरका दहशतगर्द है या नहीं है। हाजियों के हज के जरिए ना पहचाना गया कि यह फिरका दहशतगर्द है या नहीं है। रोजेदारों के रोज़ों से ना पहचाना गया कि यह फिरका दहशतगर्द है या नहीं है। वाहद हथियार है यह मजलिस हुसैन। दुनिया मान गई कि जो मजलिस हुसैन में आ जाता है, जो भी हो ये दहशतगर्द नहीं हो सकता। दुनिया मान गई कि जो भी मजलिस हुसैन में आ जाता है ये दहशतगर्द नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी दलील क्या है? हमने दूसरों का लहू बहाकर इस्लाम नहीं मनवाया, हमने लोगों की गर्दनें काटकर इस्लाम नहीं मनवाया, हमने दूसरों की गर्दनें काटकर इस्लाम नहीं मनवाया, हमने दूसरों की गर्दनें काटकर इस्लाम नहीं मनवाया। मेरे मजलिस में, हमारी इस मजलिस में हमारा मातमी जवान इस मजलिस में आकर बैठता है। हमने किसी दूसरे का लहू बहाकर इस्लाम नहीं मनवाया, बल्कि अपने जिस्म पर जंजीर चलाकर, अपने सर पर कमरजनी कर कर, अपने जिस्म पर हाथ मार कर, मातमदारी कर कर दुनिया को बताते हैं दूसरों का लहू बहाना इस्लाम नहीं, अपना लहू बहाना ऐन इस्लाम है। दूसरों का लहू बहाना इस्लाम नहीं, अपना लहू बहाना ऐन इस्लाम है। हमारे अक्सर खुतबा जब मेंबर पर तकरीर करते हैं तो चंद मौलवी, उनका नाम मैं नहीं लेता, एजेंसियों के बंदे हैं, इधर से नाम लेकर बाहर निकलूंगा। बाहर से कई उनके वफादार, उनके सहाबी, उनके वफादार सिपाही अरेस्ट कर सकते हैं। नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो बात करूंगा सब मजमे को बंदे का पता चल जाएगा कि ये बंदा कौन है। वो कहते हैं कि अक्सर खुतबा मेंबर पर तकारीर करते हैं कि हजरत अवैस करनी ने अपने दांत मुबारक शहीद किए, उसी दलील पर हम जंजीर जनी करते हैं। अगर नबी ने उधर दांत तोड़ने को, दांत शहीद करने को बिद्दत कहा होता तो हम भी इधर ना जंजीर जनी करते। ये खुतबा मेंबर से दलील देते हैं। उन आलम दीन ने उस मौलवी ने जब उसकी मैंने नेट पर तकरीर सुनी तो उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर दांत उहद में अली तोड़ते तो हम भी सुन्नत समझकर जंजीर धनी करते। चूंकि दांत अली ने नहीं तोड़े इसलिए हम भी नहीं तोड़ते। वैसे करने का फेल हमारे लिए हुज्जत नहीं, वैसे करने का फेल हमारे लिए हुज्जत नहीं, वैसे करने का फेल मानना हमारे लिए लाजम नहीं, हमारे लिए ज़रूरी नहीं। हम हाथ बांध कर मौला अली की बारगाह में हाजिर होते हैं और उनसे जाकर पूछ लेते हैं कि ऐ अली, नबी से ज़्यादा मोहब्बत आपको थी या वैसे करने को थी? नबी से ज़्यादा मोहब्बत आपको थी या वैसे करने को थी? वो हम आगे से आवाज़ आई, ज़ाहिरी सी बात है कि मुझे नबी से ज़्यादा मोहब्बत थी, ज़ाहिरी सी बात है कि मुझे नबी से ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर हमने आगे से पूछा, या अली, अगर नबी से ज़्यादा मोहब्बत आपको थी, अगर नबी से ज़्यादा मोहब्बत आपको थी तो आपने ओहद के मैदान में अपने दांत शहीद क्यों ना किए? वैसे करनी ने करन में बैठकर, वैसे करन की ज़मीन पर बैठकर अपने दांत शहीद कर लिए। वैसे करनी ने जो अपने दांत शहीद किए, आपने अपने दांत मुबारक शहीद क्यों ना किए? किबला साहब से लेकर आखिरी बंदे तक इस जुमले पर तवज्जो का जिम्मेदार
तवज्जो का तालिब हूँ। हर बंदा मैं चाहता हूँ तवज्जो करे ताकि जुमले का मजा आए, ताकि मैं मिंबर किबला साहब के हवाले करूँ। ये मेरा आखिरी जुमला है। जब हमने अवैस करनी हमने आकर मौला अली से पूछा आपने तो अपने दांत क्यों नहीं तोड़े? मौला ने फरमाया मैं जुल्म होते हुए जालिम के पास था, मैं जुल्म होते हुए मजलूम के पास था, मैंने अपने नहीं तोड़े, मैंने मोहम्मद के दुश्मनों के मैंने अपने नहीं तोड़े, मैंने मोहम्मद के दुश्मनों के तोड़े। फिर हमने हाथ बांधकर गुजारिश की या अली आपने तो अपने नहीं तोड़े, मोहम्मद के दुश्मनों के तोड़े। आप बता दीजिए ये जो अवैस करण में रहता है, ये जो अवैस करण में बैठा है, इसने अपने दांत शहीद क्यों किए? इसने अपने दांत मुबारक शहीद क्यों किए? इसने अपने सारे के सारे दांत क्यों निकाल दिए? मौला ने फरमाया असल में ये जब जुल्म होते हुए मजलूम के पास नहीं था, इसने करण में जब इसको पता चला, ये सोच में पड़ गया कि कल का मुअर्रख मेरे बारे में क्या लिखेगा, कि मैं गज़वा उहद में होता तो मोहम्मद के साथ होता या अबू सुफियान के साथ होता। अगर मैं करण में होता मोहम्मद के साथ होता या अबू सुफियान के साथ होता। यही बात हजरत अवैस करनी के जहन में चल रही थी। उन्होंने अवैस करनी के जहन में जो ये बात चली, उन्होंने जमीन से पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर अपने सारे दांत शहीद किए, अपने सारे दांत निकाल कर क़यामत तक आने वाले मुअर्रखों की आंखों में आंखें डाली, आंखों में आंखें डालकर हजरत अवैस करनी ने बता दिया मुअर्रखों देख लो, अगर कल को मुअर्रख है, अगर कल को तारीखे उहद लिखो, अगर कल को तारीखे उहद लिखो तो ये मेरा बहता हुआ लहू देख लेना। अगर मैं उहद में होता तो मोहम्मद के साथ होता, अबू सुफियान के साथ नहीं होता। आज का मेरा मातमी जवान इस मजलिस से फारिग होकर अपने सीने पर जंजीर जनी कर कर, अपने सर पर कमर जनी कर कर, मातमदारी कर कर तमाम दुनिया के जाहिल मौलवियों को बताना चाहता है, अगर मैं करबला में होता, हुसैन के साथ होता, यजीद के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक जरूरी ऐलान सुनात फरमा। इबादत में शुमार फरमाएं। अब बगैर किसी ताखीर